Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about the assignment answers of Hindi. This video is made for the students who are not able to understand the topics in their online classes, and also by watching this video the students can get idea of writing the answers. इस वीडियो में असाइनमेंट का कोई भी गलत उपयोग नहीं किया गया है। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो कि अपनी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं पर उसमें उन्हें टॉपिक समझ नहीं आते, और इस वीडियो को देखकर उन्हें आइडिया मिल सकता है कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं? उत्तर, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल अपने घर की चौखट पर धान की बालियां लटकाकर चिड़ियों को आमंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त वह घर के भीतर की दीवार पर आईना लगाता है ताकि चिड़ियों की चहल पहल से उसके घर का सूनापन दूर हो सके। प्रश्न 2, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राम विराम लोक कला में सन्निहित क्यों है? उत्तर, मनुष्य को वेदों से भी प्राचीन माना गया है। कहा भी गया है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया, इसलिए लोकमानस की पृथ्वी से माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्तोत्र फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोक कथा, लोक नाट्य और लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। यही कारण है कि मनुष्य का संपूर्ण चिंतन दर्शन और राम विराम लोक कला में सन्निहित है। प्रश्न 3, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के 4 उदाहरण लिखिए। उत्तर, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों के उदाहरण निम्नलिखित है। सादगीपूर्ण रहन सहन। 2, पादप उत्पादों से जीवन यापन करना। 3, प्रकृति की देखभाल करना। 4, प्रकृति संसाधनों का सदुपयोग करना। प्रश्न 4 क, छत्तीसगढ़ लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना जाता है? उत्तर, छत्तीसगढ़ लोकगीत को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता है। ददरिया, सुआ, भोजली, जवारा इसके प्रमुख लोकगीत हैं। ख, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था? माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। वर्ष 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा जिसमें लोग के पास दाना पानी नहीं बचा। माखन व्यापारी के पास अत्यधिक अन्न था। उनको यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी लोग गोदामों में अन्न जमा करते रहे। अतः वीरनारायण सिंह ने भंडारों के ताले तोड़कर भूखे किसानों के लिए आवश्यक अनाज को निकाला। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निम्नबंध लिखिए। कोरोना वायरस एक महामारी, सेकंड पर्यावरण और हमारा दायित्व। सो हम फर्स्ट वाले के ऊपर लिखेंगे। प्रस्तावना, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की ज़रूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है, फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है।
कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुकाम और फ्लू में के वायरसों में भी इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं। क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और चीखते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस का सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। उपसंहार: लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-3 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते। Thank you for watching the video. If you like the video, then like, share and subscribe. Soon other videos will also be up. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।